पता है सबसे जो अहम बात मुझे लगी है कि ये कहानी एक असली कहानी है और ये कहानी हमारे डायरेक्टर जो एडिटर हैं प्रेजेंटर हैं भरत जैन की असली कहानी है। उनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई है। वो 10 लोग 2001 में ऐसे ट्रक पे गए थे और जब वो वापस आए 8 सिर्फ वापस आए और 2 आज तक लापता हैं। तो ये कहानी जब मुझे बताई गई थी हमें पता नहीं था शुरू में, हमें ऐसी ऐसी जगहों पे लेके गए थे वो लोग, जैसे याना, यल्लपुरा और श्रीरंगपटना। हम लोगों ने ऐसी ऐसी जगह देखी जो सेट्स तो बिल्कुल ही नहीं लगती थी, असली मतलब रियल लोकेशंस थी। और जैसे याना मुझे याद है इतना बड़ा, देयर वाज अ रॉक, ब्लैक रॉक, जहाँ पे कहते हैं शिवा का स्थान था किसी ज़माने पे। और जब मैंने डायरेक्टर से पूछा कि सर हम यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने मुझे बताया हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम यहाँ आ चुके हैं पहले अपने असली दोस्तों के साथ। और ये कहानी जब उन्होंने मुझे बताई तो मुझे शौक सा लगा कि ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो बहुत ध्यान से जाइए जब ट्रैक पे जाइए, और घने वन में जब आप जाएंगे तो फिर याद रखना कि सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं। एंड आई थिंक ये हम सब लोगों को पता चला इस फिल्म के शूट के दौरान। और जो हमारी दोस्ती थी वो और भी गहरी हो गई इस बात को जान के, क्योंकि जब ग्रुप में होते हैं तो ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ प्रोटेक्शन, और जब इंडिविजुअल्स होते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जब चल रही थी तो मैं गिर गई, और मैं जानती नहीं हूँ क्योंकि ना कोई पत्थर से मैं टकराई, ना फिर मुझे ऐसा कुछ लगा कि कोई खड्डा था। आई वॉज एक्चुअली पुल्ड एंड आई हर्ट माई सेल्फ, एंड दैट इज़ अ रियल थिंग। और वो सब फाउंड फुटेज में असली तरीके से प्रेजेंट किया गया है, एंड दैट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट Bharat Jain is sharing, and that all of us are sharing. That's the good thing about this film. Fortunately, कि क्योंकि जैसे इस फिल्म में मास्टर शॉट्स ही दिखाए गए हैं और कैमरा ऑन रहता है, फिर जो भी सामने आएगा वो अल्टीमेटली डिसाइड किया जाएगा कि क्या हम रखेंगे क्या नहीं रखेंगे। तो हम लोगों के साथ इंडिविजुअली जो घटनाएं हुई हैं, कोई किसी के बीच में से सांप निकल गया, कोई पत्थरों से गिर गया, किसी को धक्का दे दिया, कोई पेड़ पे लटका हुआ है, तो वो सब कैमरे पे कैप्चर किया गया है और वो अब लोगों तक पहुंचाया जाएगा, दर्शकों तक जब पिक्चर रिलीज होगी। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब इस तरह के फॉर्मेट में क्या क्या सामने आता है। असल में हम जब फिल्में देखते हैं तो बहुत एडिटेड होती है, स्क्रिप्टेड होती हैं, जो भी है वो सब प्लान्ड होता है। इसमें बहुत कुछ अनप्लान्ड है, कल का नहीं मालूम हमको क्या होने वाला है, और आपको वही रियलिज्म मिलेगा। हमारे परफॉर्मेंसेस को आप परफॉर्मेंसेस नहीं कह पाएंगे, हम जी रहे हैं कैमरे के सामने, यही है। ऐसी फिल्में अभी हिंदी सिनेमा में आ रही हैं और धमाल मचाएंगी। ये फिल्में जो हैं रॉ फुटेजेस जो होती हैं, जो रियलिटी इसमें दिखाई जाती है, जो उसमें नेचुरल दिखाया जाता है। जैसे सुहाना जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी इस फिल्म में, उसने बिल्कुल मेकअप नहीं पहना, हमने बिल्कुल मेकअप नहीं पहना, मैंने भी नहीं पहना, किसी ने भी नहीं किया, सब कुछ नेचुरल है, जैसा था वैसा ही दिखाया जा रहा है। एंड ये फाउंड फुटेज जो रॉ है, भरत जैन और हम सब लोग आप लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं 14 तारीख को, 14 नवंबर। तो प्लीज़ go and watch the film. All the youngsters, all the elder people, all the youngsters, everybody. 6 minus 5 equals to 2. Releasing 14th. on the 14th of November. Yeah. क्या फिल्म है और इस फिल्म के बारे में बताइए, ये आपको बनाने का कहाँ से इसका एक्सपीरियंस हुआ? ओके, 6 - 5 = इसी में एक गणित है। आप सोचते रहेंगे यार ये क्या है गणित है, 6 - 5 = 1 होता है, ये 2 कैसे होता है? इसी का यही मैजिक है और इसमें यही स्पार्क है इस टाइटल में। जब हम लोग या आप लोग इस फिल्म को स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो मालूम पड़ेंगे यार 6 - 5 = 2 ही होता है, 1 नहीं होता है। और रही 6 - 5 = 2 बनाने की कहानी, ये मेरी ज़िंदगी की हकीकत कहानी थी। हम 10 दोस्त लोग थे जो हम हमेशा हर एक साल ट्रैकिंग पे जा रहे थे और उसमें से 2 लोग नहीं आए फिर। और जब ये 2014 में रिलीज़ हुई पिक्चर हमारे कर्नाटका में,
आई वॉज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दैट मूवी, और मैं बोला यार मेरी ज़िंदगी की हकीकत कहानी स्क्रीन के ऊपर आ गई है। तो बीइंग एन डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दैट मूवी, मैंने सोचा व्हाई नॉट कि एक कहानी में हर एक इंसान को दिखाओ जो मेरी ज़िंदगी की हकीकत थी। बस वहाँ से प्रोसेस शुरू किया मैंने। फिल्म बनाने के लिए मैं बॉम्बे आया। मैं बॉम्बे आने के बाद में हाँ मुझे चाहिए थे एक रियलिस्टिक आर्टिस्ट, और उसके प्रोसेस में मैंने 300 लोगों का ऑडिशन किया मैंने, और ऑडिशन करते 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 उन्हें मैं अपने गांव लेके गया कर्नाटका में लेके जाके उनको जहां हम शूट करना चाहते थे उस हर एक लोकेशन पे लेके गए। भाई हम लोग यहाँ शूट करेंगे, दिन भी हो सकता है, रात भी हो सकता है, खाना भी मिल सकता है, खाना नहीं भी मिल सकता है, आपको लाइफ स्टाइल नहीं हो सकती है, जैसे रहना है। अगर हम लोग खेड़े में है तो आपको छोटे घर में रहना पड़ेगा, आपको लाविश 5 स्टार होटल नहीं मिलेंगे। तो उनको सब बताने के बाद में उन्होंने हाँ बोलने के बाद में हम लोग ने फिल्म का शुरुआत की। फिल्म हम लोग ने ऑन एन एवरेज 40 डेज पे शूट की थी, और हमारे पिक्चर के जो कैमरामैन थे मिस्टर सत्या हेगड़े, जो मेरे 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 एक पिलर थे वो, और मेरे पिक्चर के जो आर्ट डायरेक्टर थे शिवू थे, और मेरे पिक्चर के जो एडिटर थे दीपू एस कुमार थे। और इस पिक्चर में किसी ने मेकअप नहीं यूज़ किया है। और एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। जैसे रात में मैं शूट कर रहा था। रात में जब हम लोग शूट कर रहे थे तो मैंने सबको एक ही बोला था, जहाँ तक मैं कट ना बोलूँ किसी को, कोई ना हिलेंगे करके। तो पूरी शॉट शूट हुई और मैंने कट बोला, तो उसमें से 5 लोग शॉट कंप्लीट करके चले गए, और हमारी एक कैरेक्टर थी सुहाना क्या, शी वॉज स्लीपिंग। उसका जो सीन था वो सोने का था, और बाकी लोग भी उठ के चले गए सोने के बाद। मैं कट करके हम लोग गए ब्रेक के ऊपर, और वी आर हैविंग चिल, चाय पी रहे, कॉफी पी रहे। आई एम सीइंग कि सुहाना सोई हुई अभी तक। मैं फिर उसके पास आया, सुहाना, वो उठी नहीं। मुझे डर लग गया, इसको हुआ क्या। मैंने फिर हाथ रखा, मैं बोला सुहाना उठो। सडन में उठी। सुहाना व्हाट आर डूइंग? सर आपने कट नहीं बोला ना सर। मैं बोला मैंने कट बोल के 15 मिनट हुआ। सुहाना नहीं सर मुझे मालूम नहीं पड़ा। वो तो कहने का मतलब उसको मालूम नहीं पड़ा, वो डर में चले गई थी वो। तो ऐसे पिक्चर में ऐसी बहुत सी घटनाएं जो हुई है, जो हकीकत में हुई है। बताने अब हमें ये बताएं कि ये फिल्म जो है हमारी जनता वो क्यों देखें, इसमें आपको क्या न्याय मिलेगा? सर ये जनता क्यों देखे बोलो तो एक अच्छा प्रश्न आपने बोला। इस फिल्म में एक दोस्ती है सर, जो हमेशा हम बोलते ना, दोस्ती को हम लोग छोड़ नहीं सकते। दोस्ती एक ऐसी बॉन्डिंग है जो हमारी दुख हमारे सुख खाली दोस्ती में हम लोग बात कर सकते हैं। हम लोग फैमिली में बात नहीं कर सकते, या हमारे माता पिता से हो सकता है, या मेरी बीवी से बात नहीं कर सकते। बस हमारी जो दुख है, जो भी हमारी ज़िंदगी है, हम लोग दोस्तों की बांट सकते हैं। तो इस 6 - 5 फिल्म में वो एक दोस्ती का बॉन्डिंग है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान इस फिल्म को देखे कि कैसी दोस्ती होती है। जाते हमारे ऑडियंस को आप कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ जरूर कहना चाहता हूँ। जो मैं हम हर एक चैनल में बोल रहा हूँ कि दोस्ती है जो एक बड़ी बॉन्डिंग है। तो इसके बारे में एक लाइन बोलना चाहता हूँ। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो प्लीज। ओके, इस फिल्म को आप देखिए कि वो तो इसमें एक दोस्ती की बॉन्डिंग है। मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरे दिल में आती है कभी कभी, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, प्लीज डू वॉच एंड ब्लेस अस दिस November